आज मैं आपके लिए चौरासी कुटिया, जिसे बीटल आश्रम भी बोला जाता है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे पर है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इधर आने की, क्योंकि ये आश्रम काफ़ी विवादों में रहा है। तो ये जी आश्रम के बाहर का एरिया है। यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन रोड बहुत ही ख़राब है और कोई डेवलपमेंट नहीं है इधर। तो मैं आपको इसीलिए शुरुआत में बाहर से दिखा रहा हूँ। ये चौरासी कुटिया यानी कि बीटल आश्रम का मेन गेट है और यहाँ से हमें अंदर जाना है। और यहाँ पर टिकट है 150 रुपये की जनरल आदमी के लिए और 75 रुपीज़ सीनियर सिटीजन के लिए। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो ये यहाँ पे बाइक पार्किंग है, पीछे दूसरी पार्किंग है। तो यहाँ से हमें अंदर जाना है। ऊपर चौरासी कुटिया का बोर्ड लगा है, जो कि राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। ये देखिए रेट लिस्ट लगी हुई है सारी। स्टूडेंट के लिए कितना है, फॉरेनर के लिए 600 रुपये है, जबकि फॉरेनर के लिए नहीं होना चाहिए 600 रुपये। मैं इसे एग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बना है। उस टाइम के अमेरिकन बिजनेसमैन जिनका नाम डोरिस ड्यूक था, उन्होंने $1,00,000 US डॉलर देकर इस आश्रम को बनाने के लिए मदद दी थी। और भी बहुत लोगों ने मदद की थी। कि दुख ये होता है देखकर कि आश्रम की हालत इतनी बुरी हालत है और इन्होंने डेली जो इनकी इनकम हो रही है यहाँ से, कुछ मेंटेनेंस पे नहीं लगाया जा रहा। ये 2003 में, मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, ये लैंड ट्रांसफ़र हुई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही इसको देख रहे हैं। उन्होंने ही काउंटर लगा के नीचे टिकट लगाई हुई है। आप टिकट लगाइए, कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप उसको कंस्ट्रक्ट भी करिए, उसको डेवलपमेंट भी करिए टूरिस्ट के लिए। बहुत मायूसी हुई है इधर कि इतनी हिस्टोरिकल प्लेस को आपने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ऐसे प्लेस को तो हेरिटेज देखिए, उसकी देख रेख पूरी तरह से होनी चाहिए, उसको अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि टूरिस्ट आए, लोगों को पता चले कि हमारे पास में क्या क्या हुआ है और इस आश्रम में क्या क्या होता था। ये एक्चुअली उस टाइम के महर्षि महेश योगी यहाँ के द्वारा ये आश्रम शुरू किया गया था। और इस आश्रम को 7.5 हेक्टेयर लैंड, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दी गई थी, उस पर ये बनाया गया है। और ये लैंड राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आती है। और यहाँ पर उन्होंने एक अद्भुत टाइप की मेडिटेशन टेक्निक से लोगों को प्रभावित किया था। और इस आश्रम को 1963 को बनाया गया था। वो भी अमेरिकन बिजनेसमैन थे, एक डोरिस ड्यूक, जिन्होंने उस टाइम पर $1,00,000 US डॉलर की मदद की थी इस आश्रम को बनाने के लिए। और भी बहुत जगह से इनको पैसा आया और धीरे धीरे ये डेवलप किया। और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये कुटिया के ऊपर, इसी को चौरासी कुटिया बोला जाता है। ये पत्थर सारे के सारे गंगा के किनारे। मैंने बीटल्स के उस टाइम के वीडियो देखे हुए हैं, कितनी यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, कितने उन्होंने यहाँ पर गाने बनाए, कितना कुछ रहा होगा वहाँ पर। और आज ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गए हैं। और जो कंस्ट्रक्शन मैं देख रहा हूँ उस पीरियड में, उस पीरियड के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है। हर कुटिया के अंदर टॉयलेट है, स्टेयर्स है अंदर से ऊपर जाने के लिए, साधना करने के लिए प्रॉपर जगह बनाई हुई है। ये जो कुटिया अंदर से बहुत ठंडी है, बहुत ही एकदम कोजी टाइप की कुटिया बनाई हुई है। तो मतलब कितना कुछ। और ये मैं समझता नहीं हूँ कि ये इसमें कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट में फ़ॉरेन का योगदान जरूर रहा होगा, क्योंकि ये इतना बढ़िया टेक्निक और इतने बढ़िया से बनाना और इतने अच्छे से मैनेज करना, आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम पे ये टेक्निक हमारे यहाँ थी। खैर मुझे तो पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। तो ये जी बोर्ड लगे हुए हैं कुछ। तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, तो ये मैंने वीडियो में भी देखी। उस टाइम पे इसमें पूरा कलर किया हुआ था, बीटल था, यहाँ से
यहाँ बैठ के बीच में चेयर में गिटार बजाते थे। पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, ये सारे मिलके गाने गाते हैं। रिंगो स्टार और ये जो जॉन लेनन सब बैठे होते थे और बाबा जी बीच में बैठे होते थे। और साथ में मिया फैरो उस टाइम की जो अमेरिकन एक्ट्रेस थी, और भी बहुत सारी पर्सनालिटी उनके साथ आई थी। और ये जितने भी बीटल्स हैं इनकी वाइफ भी आई थी साथ में, सिंथिया, पॉल मैकार्टनी की वाइफ आई थी साथ में। तो कुछ स्ट्रक्चर तो बाद में बने हैं, जिस टाइम पे बीटल्स थे उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर नहीं बने हुए थे। तो खैर अब मैं साथ साथ में आपको पास्ट भी बता रहा हूँ और साथ साथ में आपको मैं जो करंट सिचुएशन है वो भी दिखा रहा हूँ। तो ये आश्रम 84 कुटिया से बीटल आश्रम कैसे बना। महर्षि योगी के इनविटेशन पर बीटल्स 16 फरवरी 1968 को अपनी पत्नी के साथ आए। तो सबसे पहले जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन और उनकी पत्नियां आई। फिर 4 दिन के बाद पॉल मैकार्टनी और रिंगो स्टार उन्होंने ज्वाइन किया अपनी वाइफ के साथ। वाइफ और गर्लफ्रेंड जो भी है वट एवर, वो तो मुझे नहीं मालूम। और यहाँ की जो खासियत ये रही कि इस आश्रम में बीटल्स ने 48 सॉन्ग्स लिखे, कंपोज किए, जिसमें 2 फेमस एल्बम, वाइट एल्बम और एबे रोड एल्बम में जो उनके गाने बहुत हिट हुए। कहते हैं कि जब आश्रम में बीटल्स रहा करते थे तो बंदरों और मच्छरों से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन एक बात तो तय है और ये बात सच्ची है कि बीटल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन स्पिरिचुअलिटी को वर्ल्ड मैप पे लाने का, क्योंकि सब बीटल्स को जानते थे, महर्षि को कोई नहीं जानता था। अब मैं आता हूँ उन चीज़ों पे कि जिससे ये आश्रम हमेशा विवादों में रहा है, कि महर्षि महेश योगी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। खैर हमें तो नहीं मालूम, हमने तो जो मालूमात की है, जो मैंने रिसर्च है वो बताती है। तो उन्होंने कहते हैं कि प्रसिद्धि पाने के लिए बीटल्स ब्रांड का इस्तेमाल किया। जॉर्ज हैरिसन के वर्ड थे कि यह कोई मॉडर्न मैन नहीं है ये। जॉन लेनन उसको बोलते थे कि ये बिजनेसमैन है। तो फिर एक बार क्या हुआ कि अपना जॉन लेनन ने उस टाइम पे एप्पल कॉप्स हुआ करते थे जिनके राइट्स बीटल्स के राइट्स उनके पास होते थे। बाद में ये इनका नाम एप्पल कंप्यूटर में यूज़ किया गया, वो कहानी बड़ी लंबी है। उस टाइम पे हेड होते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे वो मिस्टर मैजिक एलेक्स, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। वो जॉन लेनन ने उन्हें ऋषिकेश में बुलाया और वो आए। और जब एलेक्स आए तो काफ़ी चौंक गए। मतलब उन्होंने आश्रम पहुंचने के लिए लिखा कि मालिश करने वाली, पानी लाने वाली नौकरानियाँ और एक अकाउंटेंट के साथ 4 पोस्टर बिस्तर वाला आश्रम में ये सब हो रहा था। और ये सब महर्षि योगी के साथ हो रहा था। उनकी जो मालिश करती थी वो भी औरतें थी, और जो पानी लाती थी वो भी औरतें थी। मतलब उन्होंने इस ढंग से लिखा है। फिर ये भी लिखा है कि वो खुद को होली गाय बताते थे। वो कहते हैं कि जो अपने आप को ऋषि मुनि बताता है उसके साथ फुल टाइम अकाउंटेंट क्या कर रहा है। ये देखिए मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ। उस टाइम पे सोता था, ये आजकल भी सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे सोता था कि जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उसके लिए बनाया गया था एक गड्ढा पूरा। तो देखिए उस टाइम पे भी कितनी अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि महर्षि महेश बीटल के साथ, मशहूर पर्सनालिटी के साथ, मतलब वो ये चाहते थे कि महर्षि की इनकी ग्रुप फ़ोटो खिंचवा कर वो पब्लिसिटी करना चाहते थे, जिससे बीटल्स ने मना कर दिया कि हमारे नाम को इसमें बिल्कुल यूज़ ना किया जाए। फिर वो महर्षि ने बीटल्स से ये गुजारिश की कि उनकी जो एनुअल इनकम है उसमें से 25% इनकम वो डोनेट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा उनके जो स्विस अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र करें। तब जब ये बात जॉन लेनन को पता चली तो उन्होंने बोला ये कभी भी नहीं हो सकता, दैट ओवर माय डेड बॉडी, ये तभी होगा। तो फिर दूसरी कंट्रोवर्सी ये रही कि मियाँ फैरो ने ये बताया कि महर्षि जो है, महर्षि
वो उनके ऊपर काफ़ी मेहरबान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने महर्षि योगी को किसी अमेरिकन एक्ट्रेस थी, नाम नहीं उसका पता चला मुझे, उसके साथ इन्होंने अनकंफर्टेबल पोजीशन में देखा। फिर एलेक्स ने कहा कि महर्षि ने कोई हमारी मदद नहीं की है, बल्कि हमने इनकी मदद की है। और वो ये भी कहते हैं कि वो इस आश्रम में एक पावरफुल रेडियो स्टेशन बनाना चाहते थे, जिससे कि वो पूरे इंडिया में और मेडिटेशन का प्रचार करें, और वो हमारा नाम यूज़ करना चाहते थे। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब ये तो खैर वही जानते हैं, लेकिन जो मैंने रिसर्च की उसमें मुझे ये पता चला। खैर ये तो थी जी यहाँ की बातें। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो मैं अपने को जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि मैं नीचे से एक टिकट खरीद के आया हूँ 125 रुपये की, एक देखने के लिए, सॉरी 150 रुपये की, कि ये क्या चीज़ बना रखी है। लेकिन अंदर आके रियली इतनी खूबसूरत जगह को आपने ऐसे खंडर में तब्दील कर दिया है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये अगर जानबूझ के हो रहा है तो बहुत अफसोसजनक बात है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 84 कुटिया, लेकिन मैंने तो 127 नंबर भी देखे हैं, 87 नंबर भी देखा है मैंने। तो हो सकता है कि वो बाद में बनी हो, तब नाम पहले पड़ गया हो, तो ये भगवान जाने। क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई गाइड या ऐसा कोई आदमी जो इंफॉर्मेशन कोच नहीं बिठा रखा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी बिठा रखे हैं जो एक टिकट को चेक करता है और एक टिकट काटता है, जो पैसे कलेक्ट करते हैं। तो जी ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ, और यहाँ का वीडियो भी मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पर ये महर्षि की जगह थी जहाँ पे वो अंदर रहते थे, जो अब खंडर में है, बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। तो मैंने ये भी देखा कि $300 मिलियन ये महेश योगी जी की एसेट्स थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मेरे को एक समझ में नहीं आती बात कि झारखंड से एक मामूली आदमी 60,000 करोड़ के एम्पायर का इतनी जल्दी कैसे बन गया। आम लोगों को कमाने में 3 लाख 2 लाख कमाने में भी साल लग जाता है। तो इस तरह किसी का ध्यान नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रथा है लूट खसूट की, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, कितना उस टाइम पे कितनी मतलब मॉडर्न टेक्निक थी। ये नीचे ये फव्वारों के लिए शायद लगा हुआ है। ये देखिए पाइप लगे हो ना साथ में, इसमें शायद फव्वारे निकलते होंगे ऊपर। मैं तो अपना यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो देखी ऊपर उनकी कि चेयर डाल के बैठे हुए हैं, और मियाँ फैरो बैठी हुई है, जॉन लेनन बैठे हुए हैं, और सामने गंगा जी के उधर व्यू दिख रहा है उनका। तो ये मैंने वीडियो देखा हुआ है। मैंने रिसर्च किया, उसमें ये बोला गया कि जब रात को जॉन लेनन को सारी बातें पता चली महर्षि योगी के बारे में, उन्होंने सुबह सुबह उठ के वापस जाने की सोच ली। लेकिन वो काफ़ी थोड़े से घबराए हुए थे कि भाई कोई उनको तंग ना करे। तो उन्होंने उनको बोला, तो योगी साहब ने बोला कि तुम क्यों जाना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि आप तो भगवान हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। बस ये कह के वो वहाँ से निकल गए। वो निकले थे और साथ में शायद जॉर्ज हैरिसन निकले थे। ये 2 पहले गए थे, या पता नहीं रिंगो स्टार पहले गए थे, 2 पहले गए थे। तो इन्होंने फिर वहाँ से बाइक पर अपना टैक्सी किया, तो टैक्सी में टायर फ्लैट हो गया, फट गया। तो उन्होंने रास्ते में बताया, बोला कि शायद ये कर्ज दिया उन्होंने, महर्षि ने हमारे को,
कुछ ऐसी बातें हुई वहाँ। तो ये पहुँच गए दिल्ली में, प्रेस वालों ने इनको पकड़ लिया कि इनसे पूछना चाहा कि आप आए और जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं उस टाइम इन्होंने कुछ भी इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बोला। फिर ये यहाँ से जब वापस लंदन पहुँचे, वहाँ जाके इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इनके साथ क्या हुआ और कैसे कैसे क्या क्या किया। वहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल बताई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का एक गौरव था कि बीटल्स आए थे, लेकिन ये हमारे देश की कितनी बदनामी हुई है कि वो ये चीज़ साथ में लेके गए हैं कि हमारे देश के ये ऋषि मुनि ने उनके साथ ऐसा किया। तो दोनों तरफ से अगर सच्चाई कितनी है तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ अफसोस जाहिर कर सकता हूँ। अगर ये सब सच है तो बड़ी अफसोसजनक बात है, क्योंकि तथ्य तो मेरे पास नहीं है। मैं तो जो रिसर्च मार रहा हूँ गूगल से या कहीं से भी, मैं वहाँ से देख के आपको ये बातें बता रहा हूँ। और ये जो सड़क है ना, इससे मैंने उन चारों को डांस करते हुए देखा। जॉन लेनन सिगरेट पी रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं। तो मैंने देखा इसमें वीडियो में, कुछ ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ हैं, कुछ कलर वीडियोज़ हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ये बताते हैं कि जो मैंने देखा वीडियो में कि ये मेडिटेशन के लिए थी स्टूडेंट्स की। यहाँ पे मेडिटेशन करवाई जाती थी इनसे। इस भाग को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।